हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। इस वीडियो में जो है हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज के बारे में देखा था, तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो हम देखते जा रहे हैं और इसमें जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में जो है किस प्रकार लोकल गवर्नमेंट को जो है इंप्लीमेंट करेंगे, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था। तो 8 तरह की जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसमें जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउन पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पज एजेंसी जो है बनाई जाती हैं। इसको 3 मिनिस्ट्री जो है इसको गवर्न करती हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। इसको जो है ये कंटोनमेंट वाले बोर्ड को जो है ये डिफेंस जो है देखती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि यूनियन टेरिटरी के केस में जो है इसको मैनेज करते हैं लोग। इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्बन बॉडीज़ का, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ब्रिटिश रूल में सबसे पहले जो है इसका इवोल्यूशन हुआ 1688 में जो है मद्रास में पहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है बनाई गई थी। 1726 में जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे और कोलकाता में सेटअप किया गया। लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन जो है ये 1870 में आया था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ये करने वाले थे, यानी ये पावर्स का जो है डिवीजन ही करने वाले थे। लॉर्ड मायो जो है रेजोल्यूशन इनके समय आया था। इसके बाद देखें कि लोकल गवर्नमेंट जो है ये लॉर्ड रिपन जो है इन्होंने रेजोल्यूशन लाया 1882 में। मैग्ना कार्टा जो है हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इसको कहते हैं, और इन्हीं को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंडिया में कहते हैं। रॉयल कमीशन 1907 में आया। यहाँ पे भी इस रिपोर्ट ने जो है इनके रिपोर्ट ने जो है यही चीज़ें बोली कि जो है ये चीज़ों को जो है डिसेंट्रलाइज करें। इसके बाद जो है डायरकियल जो स्कीम्स आई थी 1919 में, जो स्टेट्स में जो है डायरकी हमने लगाया था, उसमें जो है इसको जो है हमने ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में रखा था। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स कुछ थे, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे। तो इसमें ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जो इंडियंस को जो है मैनेज करना था, उसमें जो है हमने इसको जो है अर्बन गवर्नमेंट को दे रखा था उसमें। इसके बाद 1924 में जो है कंटोनमेंट एक्ट आया, और यही जो है इसको मॉडिफाई करके हमने 2006 में इसको जो है थोड़ा सा चेंजेस लाए, इसमें अमेंडमेंट लाए, और कंटोनमेंट एक्ट 2006 हो गया है। और 1935 में जो है हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है स्कीम में इंट्रोड्यूस की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट हमने दे दिया। कमिटीज़ और कमीशंस को अभी देखेंगे हम लोग। और कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इसका कैसे हुआ भाई, राजीव गांधी के समय जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ अगस्त 1989 में, और 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये आया। नगर पालिका बिल जो है इसको कहा गया। उसमें जो है ये राज्यसभा ने जो है इनको रिजेक्ट कर दिया, और इस तरह से बिल खारिज हो गया। फिर जो है वीपी सिंह गवर्नमेंट जो है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है आई, और यहाँ पे नगर पालिका बिल जो है फिर से आई सितंबर 1990 में। यहाँ पे भी लोकसभा डिसॉल्व हो गई और ये बिल जो है लैप्स हो गया। पीवी नरसिम्हा राव की जो है गवर्नमेंट आई, और यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है हमने 1 जून 1993 से जो है इसको फोर्स में लाया। इसको जो है हमने जो है चलन में ला दिया, लागू कर दिया। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो है क्या चीज़ें ऐड की गई, किस प्रकार क्या चेंजेज आए, तो पार्ट 9A में जो है हमने इसको जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है इसमें रखा पार्ट 9A में। और इसके लिए हमने जो है कुछ आर्टिकल्स इसमें डाले, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 243P से 243ZG तक, जैसे हम 243A से जो है 243O तक देखते हैं पंचायती राज के लिए, यहाँ पे 243P से 243ZG तक जो है ये चीज़ें हैं। और हमने देखा कि इसमें जो है एक शेड्यूल जोड़ा गया, 12th शेड्यूल, और इसमें 18 फंक्शंस हमने जोड़े। जो सब्जेक्ट्स थे वो 18 थे, और इस तरह से जो है हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है जस्टिसेबल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको बना दिया। इसके बाद हमने देखा कि जो है इसका एम यही था कि ये जो है अर्बन गवर्नमेंट को जो है लोकल लेवल पे जो है फंक्शनरीज जो है इसकी ठीक हो, स्ट्रेंथन हो, और लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन हो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। सेलेंट फीचर्स इसके थे कि 3 टाइप के म्यूनसिपैलिटी जो है बनेंगे, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल्स और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जो नगर पंचायत होगा ये क्या होगा, ट्रांजिशनल एरिया में, यहाँ पे जो अभी डेवलप्ड एरियाज नहीं है, और धीरे धीरे जो है ट्रांजिशन में है कि वो जो है अब नगर जैसी व्यवस्थाएँ जो है वहाँ पर आ रही हैं। म्यूनसिपल काउंसिल वो है जहाँ पे स्मॉलर अर्बन एरिया है, छोटा अर्बन एरिया है, वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल बन जाएगा, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ लार्ज अर्बन एरिया हो तो वहाँ पे लगा देंगे इसको। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि इफ़ देयर इज एन अर्बन एरिया वेयर म्यूनसिपल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, द गवर्नर मे स्पेसिफाई दैट एरिया टू बी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो वहाँ पे जो है अगर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के कारण जो है ये लोग वहाँ पे जो है ये अर्बन जो है चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। ये एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे जो है अर्बन एरिया
इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो गवर्नर उसको नोटिफाई कर देगा कि हाँ ठीक है भाई, ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है हम इसको कह दे रहे हैं। तो गवर्नर के पास जो है ये पावर है। गवर्नर जो है ये भी स्पेसिफाई कर देता है कि ट्रांजिशनल एरिया कौन सी है, जो कि नगर पंचायत वाली हम देख रहे थे। स्मॉल अर्बन एरिया कौन सी होगी, लार्ज अर्बन एरिया कौन सी होगी, ये गवर्नर ही स्पेसिफाई करेगा। किस बेसिस पे, तो पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू जनरेशन कितना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का परसेंटेज कितने हैं एम्प्लॉयड जो कि नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में है, जो कृषि का कार्य नहीं करते हैं, इसके अलावा लोग जो है कौन है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वहाँ पे, और जो है कुछ और फैक्टर जो कि उनको लगता हो कि फिट हो। कंपोजिशन इसका देखें कि ऑल मेंबर्स जो होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के, ये इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल द्वारा। और यहाँ पे जो है एरियाज़ को डिवाइड करते हैं वार्ड में, कुछ चेयरमैन होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को, उसी मैनर में जैसे स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिफाइन करता है, उस तरह से जो है हमने चेयरमैन को जो है चूज करते हैं वहाँ पे। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ जो है इनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं कि ये जो है पर्सन्स के पास जो है स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको हम यहाँ पे लेकर आते हैं। राइट टू वोट वहाँ जो है हम देते हैं इनको। persons having special knowledge or experience in municipal administration without the right to vote in the meeting of municipality। तो रिप्रेजेंटेशन भी हम जो है इनको देते हैं भाई, कुछ रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं, जैसे कि स्पेशल नॉलेज जिसके पास हो उनको राइट टू वोट नहीं देते हैं। फिर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो है ये लोग आते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें आते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी वोटिंग राइट्स नहीं होती है। जो राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लोग भी जो है MP MLA हैं, MLC हैं, सभी लोग यहाँ पे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और चेयरपर्सन ऑफ अदर कमेटी, अगर वार्ड कमेटी के अलावा भी कोई चेयरपर्सन है जो कि यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंटेशन इनको देना है, कुछ नॉलेज रखते हैं, कुछ जो है जानकारी है इनको, तो रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। वार्ड कमेटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होती है। वार्ड कमेटी में जो है एक या फिर मोर वार्ड्स जो है इसमें होते हैं, वार्ड्स होते हैं। और यहाँ पे टेरिटोरियल एरिया जो है हम इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन हो। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोविजन बनाती है इनके कंपोजिशन, इनकी टेरिटोरियल एरिया और वार्ड कमेटी के बारे में, जो है किस प्रकार हम इनके जो है सिलेक्शन करेंगे वार्ड कमेटी का, वो सारे मैनर्स जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर तय करता है। कुछ अदर कमिटीज़ भी बनाई जाती हैं। In addition to the ward committee, the state legislature is also allowed to make any provision for the constitution of other committee। तो कुछ अदर कमिटीज़ भी ये बना सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है सीट्स रिजर्व होती हैं। और 1/3 जो सीट्स होती हैं वुमेंस के लिए रिजर्व होती हैं। SC ST वुमेंस के लिए जो है ये रिजर्वेशन चेयरपर्सन के लिए भी होती है जो प्रोपोर्शन में, और जो है 1/3 सीट्स जो है इनके लिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन जो है ये डिपेंड करता है ये अलग अलग स्टेट्स में कि वो जो है किस प्रकार जो है बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहते हैं रिजर्वेशन, तो दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और इसके बाद देखिए तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज वेल एज रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनसिपैलिटी फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 334। तो आर्टिकल 334 में जो है हमने ये चीज़ को लिख रखा है कि यहाँ पे जो है ये कितने समय के लिए जो है हम रिजर्वेशन इनको देंगे। तो अभी आपने देखा होगा 2020 में जो है इसको एक्सटेंड किया गया 10 साल के लिए, तो 70 साल के लिए था, अब इसको 80 साल के लिए कर दिया गया है। तो 104th अमेंडमेंट से जो है हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। फिर ड्यूरेशन देखें म्यूनसिपैलिटीज़ की तो कितनी है, तो ड्यूरेशन हमने 5 साल रखा है, 5 ईयर है। और जो है यदि इसमें एक्सपायरी होती है 6 महीने से पहले जो है ये जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि अगर 6 महीने से कम समय हो, तो 6 महीने से कम समय हो तो जो है पूरे टेन्योर के लिए जो है हम इनको जो है अपॉइंट कर उनका इलेक्ट करते हैं उनको। यदि जो है 6 महीने से ज़्यादा समय हो तो वो जो है जितना समय बचा हो उसी टाइम को जो है कंटिन्यू करते हैं। अगर प्री मेच्योर डिजोल्यूशन होता है तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें कि 6 महीने का जो है से ज़्यादा समय हो तो वहाँ पे उतने समय के लिए ही वो आएंगे, इलेक्शंस हो गए। और 6 महीने से कम समय है तो वहाँ पे जो है नए कैंडिडेट आएंगे और जो है वो पूरे फुल टर्म के लिए रहेंगे। इसमें जो है हम देखें द एक्ट ऑल्सो मेक्स 2 मोर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन से रिलेटेड जो है 2 अलग प्रोविजन बनाते हैं कि म्यूनसिपैलिटी मस्ट बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर इट्स डिजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है ये म्यूनसिपैलिटीज से जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इनको दी जाती है कि ये जो है डिजोल्यूशन किस बेसिस पे आप कर रहे हैं उसको जो है आप रखें इसमें। फिर इसके बाद कि नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कॉज डिजोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर टर्म्स। तो 5 साल के टर्म से पहले जो है डिजोल्यूशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे जो है कुछ इनको रीजनेबल जो है
ऐसा है कि आप दिखा रहे हैं कि क्या कारण है जिसके कारण जो है डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन देखें तो ये जो है, अगर जो है स्टेट लेजिस्लेचर कुछ लॉ बनाता है इलेक्शन से रिलेटेड, उसको जो है किसी अथॉरिटी को पावर देता है कि हाँ जो है किसी अथॉरिटी से जो है ये कहते हैं कि वो उस पर्सपेक्टिव से जो है ये देखें कि इलेक्शंस में कुछ फ्रॉड वगैरह इनके हुआ है, या फिर जो है जिस तरह से भी जो है इलेक्शंस में कुछ जो है प्रॉब्लम्स आई हैं, जिस तरह भी स्टेट लेजिस्लेचर इनके लिए लॉ बनाता है उसको इन्फोर्स करते हैं ये, और उस तरह से जो है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ये। दूसरी चीज़ कि इनका जो है 21 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम हो तो ऐसा नहीं कि जो है ये जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, 21 साल से ऊपर होने चाहिए, इनको जो है एलिजिबल माना जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन में बनाया गया कि सुपरिटेंडेंस के लिए डायरेक्शन दें, कंट्रोल करें, और इलेक्टोरल रोल का जो है इलेक्टोरल रोल बनाएं, और जो है इलेक्शंस को कंडक्ट कराएं म्यूनसिपैलिटीज़ में। तो ये काम जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। इसके बाद पावर्स एंड फंक्शन देखें तो ये पावर्स एंड फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर ही तय करता है कि कितनी म्यूनसिपैलिटीज़ को हम पावर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये पावर इनके ऊपर डिपेंड करता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए जो है ये जितनी पावर देनी होगी स्टेट लेजिस्लेचर ये अपने हिसाब से देंगे। तो 18 सब्जेक्ट हैं इसमें, 18 सब्जेक्ट हैं 12 शेड्यूल में, और इन बेसिस पे जो है ये पावर इनको देते हैं। इसके बाद हम फाइनेंस देखें तो फाइनेंस जो है ये टैक्सेस लगाते हैं, कलेक्ट करते हैं, अप्रोप्रिएट टैक्स करते हैं, ड्यूटीज़ लगाते हैं, टोल टैक्स, फीस जो है जो है कलेक्ट करते हैं। ये सारी पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर इनको देती है, असाइन करती है। म्यूनसिपैलिटी टैक्स, ड्यूटीज़, टोल टैक्स सब जो है ये लगाते हैं। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से भी इनके लिए पैसे आते हैं, और ग्रांट्स भी आते हैं ऊपर से। तो इस तरह से जो है इनके फाइनेंसेस जो है यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए आते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए, जो भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो उस रीजन में वो चीज़ें जो है होती हैं। इसके बाद हम देखें फाइनेंस कमीशन 5 साल पे जो है सेटअप होता है, गवर्नर जो है इसको बनाते हैं। प्रिंसिपल क्या इसका होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करें भाई टैक्सेस का, जो टैक्सेस स्टेट लेवल पे कलेक्ट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। और ये जो है इनका दूसरा काम होता है कि डिटर्मिनेशन करें क्या, कि टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस जो है कौन से म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है ये लगाने होंगे। और ग्रांट्स जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा, वो भी जो है ये जो है जो ग्रांट्स एड जो आते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही आता है। तो ग्रांट्स जो आता है किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए, कोई डिजास्टर के लिए आ सकता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो उसके लिए जो है आ सकते हैं पैसे। तो इमरजेंसी में पैसे जो है ये आते हैं, तो उसके लिए भी जो है फाइनेंस कमीशन से ही जो है पैसे होकर आते हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन से टैक्सेस लगाएंगे, ग्रांट्स इन एड जो है यहाँ पे आएगा। और कोई फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करना हो यहाँ पे तो ये पैसे जो है आएंगे। दूसरी चीज़ कि गवर्नर को लगता है कि कहीं पे भी साउंड फाइनेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल जो है वहाँ ज़रूरत है पैसों की, तो वहाँ जो है ये गवर्नर की जो है रिफ़र करते हैं उसको, और वहाँ से जो है पैसे फिर निकल के आते हैं। गवर्नर सेल प्लेस रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो गवर्नर जो है ये रिकमेंडेशंस जो कमीशंस की होती है वो उसको जो है ये रखते हैं यहाँ पे, रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में उस पर जो है डिस्कशन होता है। स्टेट जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है ये सजेस्ट कर सकते हैं मेजर्स की और ज़्यादा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसे जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना। तो ये रिकमेंडेशन जो है ये फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट को सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है कर सकते हैं। ऑडिटिंग के लिए स्टेट लेजिस्लेचर कुछ प्रोविजन बना सकता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ के यहाँ जो पैसे गए हैं वो ठीक तरह से इंप्लीमेंट हुए हैं, चीज़ें की नहीं हुई हैं। यूनियन टेरिटरीज में आपको जो है इसको अप्लाई करना है तो आपको जो है कुछ एक्सेप्शनल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें एग्जेम्प्टेड एरिया भी हैं भाई, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ में जो है, जैसे कि दार्जिलिंग का गोरखा हिल वाला काउंसिल है वेस्ट बंगाल का, इसको जो है हम इसको एग्जेम्प्टेड करें हैं, इन रीजन में जो है हमने एग्जेम्प्ट किया है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसको जो है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया में एक्सटेंड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में देखें तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है हर एक स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम होता है कि प्लान को कंसोलिडेट करें कि पंचायत लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे क्या प्लान है, वो दोनों जो है साथ हैं, और एक ड्राफ्ट जो है डेवलप करें जिसमें जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम हो। इसके कंपोजिशन के बारे में देखें कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोविजन बनाती है जिसमें इनके कंपोजिशन जो कमेटी की कितने होगी ये स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएंगे। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे इनके कमेटी के, और मैनर ऑफ इलेक्शन चेयरपर्सन के क्या होंगे, कमेटी कैसे होंगे। 4/5 जो मेंबर्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो है ये इलेक्टेड होंगे, और लोग जो है यहाँ पे जो है नॉमिनेट किए जाएंगे।
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड कमेटी इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। रिप्रेजेंटेशन भी इसमें होगा लोगों का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमिटी शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द रेशियो बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इनका रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें। चेयरपर्सन और ऑफ सच कमिटी शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है ये जो भी प्लान है उसको जो है फॉरवर्ड करेंगे। और यहाँ पे हम देखें कि ये जो है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो है प्रिपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है किस प्रकार की जो है प्लानिंग करेंगे इसके देखें तो मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में जो है कॉमन इंटरेस्ट की बातें हों, प्लानिंग शेयरिंग वाटर का डिस्प्यूट कुछ हो, फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुछ क्रिएट करना हो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कुछ काम करना हो, या फिर जो है अवेलेबल जो इनके रिसोर्सेज हैं उसको कैसे जो है ये लोग मैनेज करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये करेंगे। और दूसरी चीज़ की कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज द गवर्नर में स्पेसिफाई। तो ये जो है जिस प्रकार गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे तो उस तरह जो है ये किसी इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है बड़े शहरों के लिए होता है। यहाँ पे प्लानिंग कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार होता है ये जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए होता है। यहाँ पे भी जो है ये इनके प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर तय करते हैं, जैसे कंपोजिशन होता है कमेटी का, मैनर ऑफ इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन जो है कमेटी का कैसे होगा, और फंक्शंस क्या होंगे, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन मेट्रोपॉलिटन एरिया में किस प्रकार होंगे, और चेयरमैन के क्या जो है मैनर ऑफ इलेक्शंस होंगे, ये सारे जो है स्टेट लेजिस्लेचर ही तय करेगा। इसमें भी 2/3 जो मेंबर्स होते हैं वो जो है मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी है उसमें इलेक्ट होकर आएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें हम उनके प्रपोर्शन से जो है लेकर आएंगे, पॉपुलेशन में कितनी रेशियो है उसके हिसाब से जो है हम उनमें उसको जो है लेकर आएंगे। इनका काम क्या होगा कि प्लान जो म्यूनसिपैलिटी लेवल पे है और जो पंचायत लेवल पे है इसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉमन इंटरेस्ट की जो चीज़ें होंगी म्यूनसिपैलिटी और पंचायत की उस पर जो है ये लोग काम करने वाले हैं, जिसमें वाटर, फिजिकल, नेचुरल रिसोर्सेज का किस प्रकार जो है डेवलपमेंट करना है इनको, या फिर जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, ये सारी चीज़ें जो है करेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स से जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है इसका, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइकली टू बी मेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज। तो यहाँ पे जो है ये नेचुरल इन्वेस्टमेंट जो है ये लोग करेंगे। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का होगा ये जो है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो ये तय करेंगे, ये बॉडी जो है तय करेगी, मेट्रोपॉलिटन जो है प्लानिंग कमेटी। इसके बाद जो है ये लॉज कब से जो है कंटिन्यू होंगे, तो ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया 1 जून 1993 से, उसके 1 साल के अंदर में जो है कर लेने होंगे। अगर जो है न्यूली अपॉइंटेड बिल्कुल जो है कोई म्यूनसिपैलिटी है तो वहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि इसको हम उसके एक्सपायरी ऑफ टर्म तक जो है छोड़ देंगे। अब डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कि वो जो है डिसॉल्व करना चाहता है तो कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि कोर्ट का इंटरफेरेंस जो है कम होगा इसमें। कोर्ट जो है इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकती है, किसी भी चीज़ पे जो है कोर्ट इसमें जो है क्वेश्चन नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ कि 12th शेड्यूल में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें अर्बन प्लानिंग है, जिसमें टाउन प्लानिंग है, और जो है लैंड का और जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कैसे रेगुलेट करना है, प्लानिंग जो इकोनॉमिक सोशियो डेवलपमेंट करना है इनको, रोड्स और ब्रिज जो है मैनेजमेंट करना है, वाटर सप्लाई जो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल पर्पज़ के लिए है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन जो है, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार करने हैं, फायर सर्विसेज या फिर अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, और जो है सोसाइटी को जो है सेफगार्ड करना, और जो है हैंडीकैप, मेंटली रिटायर्ड पीपल के लिए जो है सेफ गार्ड्स दें। फिर इसके बाद स्लम्स का इंप्रूवमेंट करें, अर्बन पॉवर्टी को जो है ख़त्म करें, प्रोविज़न बनाएं अर्बन एमिनिटीज़ में, जिसमें जो है पार्क्स, गार्डन, प्लेग्राउंड्स हो, कल्चरल, एजुकेशनल और एस्थेटिक्स एस्पेक्ट्स से जो है इसको डेवलपमेंट करें। बरियल ग्राउंड कहाँ पे हो, क्रिमेशन ग्राउंड्स जो हो, इलेक्ट्रिक जो है एक क्रिमेशंस हो यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है कैटल पॉन्ड्स या फिर जो है प्रिवेंशन क्रूएल्टी के, एनिमल्स के लिए क्रूएल्टी जो हो रही है उसको जो है कम करें, और जो है वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो है रजिस्ट्रेशन करें। पब्लिक एमिनिटीज़ जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप, पब्लिक कन्वेनियंस, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस एंड टैनरीज, ये सारी चीज़ें जो है
ये 12th शेड्यूल में करने वाले हैं। अब टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट के बारे में देखें हम, तो यहाँ जो है हमने देखा था कि 8 प्रकार की जो है अर्बन ये गवर्नमेंट होती है, और इन अर्बन गवर्नमेंट से जो है क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसमें जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट या फिर स्पेशल पर्पज एजेंसी से जो है हमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और जो है अगले वीडियो में हम इसको जो है पूरा कर लेंगे। ओके, थैंक यू।